भक्ति करनी है, भजन करना है, तब हमारा जीवन उद्धार होगा। नहीं तो ऐसे ही जिंदगी हमारी बीतती जा रही है, कभी कुछ में पड़ रहे हैं, जीवन के रहस्य को हम नहीं जान पा रहे हैं। जानेंगे कैसे? क्योंकि मन तो हमारा लगा ही नहीं, मन हमारा था संसार में लगा हुआ, और संसार के पूरे काम करते रहे जीवन भर, और अंत समय आया, मृत्यु हो गई, चार लोगों ने कंधे पर उठाया और राम नाम सत्य के नारे लगाए और चल दिए। शमशान घाट पर गए तो थोड़ा दुख व्यक्त हुआ कि अच्छा आदमी था, भला आदमी था, मर गया। घर को लौटते समय फिर भूल गए। 10वें में आए तो उसको भी भूल गए कि जो मरा था अपना था या नहीं था। बोले भाई गरम गरम पूरी लाना, ठंडी पूरी खाई नहीं जाएगी। ये भी भूल जाते हैं कि 10वें में कोई मरा था और उसकी पूरी खाने आए हम, तो गरम मांगा या ठंडी, गम में भी खा रहे तब भी उनको सुकून नहीं है, फिर भी कह रहे भैया गरम गरम पूरी लाना। तो ये दुनिया की रीत है, इस रीति से बचो, है ना। जानो, सच्चाई को जानो। यह तन कांचा कुंभ था, लिया फिराता साथ, और ढप क्या ला गया, फूट गया कछु न आया। यह तन कांचा कुंभ, ये शरीर तो कच्चे घड़ा जैसा है, न जाने कब कहां धक्का लग जाएगा और कब फूट जाएगा, कोई पता नहीं। ये तो केवल सांसों के पिलियर पर खड़ा है। किसके पिलियर पर खड़ा है? अगर आप किसी की सांसें बंद कर दो तो वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये सांस का आना और जाना हमें जिंदा रखा पड़ा हुआ है, और जिस दिन इस सांस ने आना जाना बंद कर दिया तो उस दिन हम इस संसार से विदा हो लेंगे। तो इसे सांस का ही खेल है, तो इसे सांसों के द्वारा ही सिमरण करना है, इसे सांसों के द्वारा ही सिमरण करना है। और सिमरण किसका करना है और कैसे करना है, यही तो सत्य चीज है और यही जानना है। हमने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजों को जानना नहीं है। सुबेरे 4 बजे उठ के नहाना धोना नहीं है, खूब हवन यज्ञ करना नहीं है, बस इतना सा समझना है कि इन सांसों में क्या ऐसी चीज है कि जिन सांसों को लगा करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकें। ये मनुष्य का शरीर हमको हीरा शरीर मिला। परमात्मा कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्था गंवाए तो मैं क्या करूं। खाने को फल फूल साग अन्न मेवा मिष्ठान मैंने तुझको दिया, जीभ के स्वाद में जीव हत्या करे तो बता मैं क्या करूं। तो कितना सुंदर शरीर मिला, और लेकिन हमने इस शरीर के महत्व को समझा ही नहीं। कोई बताने वाला आया ही नहीं, कोई जनाने वाला आया ही नहीं, और हम जनाने वाला आया भी तो हम जानने वाले नहीं हुए। देखो समय और कभी कभी आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। संत हमेशा नहीं आते। आते हैं क्या कभी संत? नहीं आते। जब वो कभी आते हैं तो जहां जहां जाते हैं वहां वहां के जीवों का उद्धार हो जाता है। तो इसलिए इस बात को समझा करो, मनन करा करो, जाना करो कि हमारे जीवन में हमारा क्या महत्व है। जब हम अपने जीवन का ही महत्व नहीं समझेंगे, अपने आप को ही नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल अपने आप को जान लो कि मैं क्या हूं। हम अपने आप को कैसे जानेंगे मैं क्या हूं? सोचो कि मैं क्या हूं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यह मेरा शरीर है, मैं अपने आप को कहता हूं कि ये मेरा शरीर है या मेरा हाथ है। देखो ये मेरा हाथ है, कहने वाला कोई दूसरा है, मेरा कहने वाला कोई दूसरा है ना। ये हाथ और ये शरीर दूसरा है, दो चीज हैं। इसी शरीर में दो चीज है। एक कह रहा है मेरा है। अगर ये हाथ मेरा होता तो ये हाथ कहता कि ये मैं हूं। ये हाथ मैं हूं नहीं बोलता है। ये इसके अंदर एक अपरा शक्ति है, वो शक्ति कह रही है कि ये मेरा है। जैसे हम कहते हैं ये माइक मेरा है, एक माइक हो गया, एक मैं हो गया, दो लोग हो गए ना। तो ये माइक का अधिकार मेरा है इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूं ये मेरा है। ऐसे ये शरीर मेरा है, कहने वाला कोई दूसरा है। बिल्कुल ध्यान से समझिए बातों को कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। इसी की खोज करने में हम आज भक्ति कर रहे हैं।
तो ये इसके अंदर ये जो श्वासें हैं, ये जो बोल रही है, ये श्वासें, ये आवाज जो आ रही है, ये कहां से आ रही है? इसको कहने वाला भी कोई एक तत्व है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, आप मनन करिए, डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए ये इस आवाज के अंदर जो पावर है वो कहां से पैदा हो रही है, कौन पैदा कर रहा है, इसको जनाते कौन है? संत जनाते हैं। तो इसको जानने की कोशिश करो। तो मैं कहने वाला, ये मेरा कहने वाला, मेरा हाथ, मेरा पांव, ये कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है इस शरीर के अंदर, वरना इसके निकल जाने के बाद आंखें यही रहती हैं, मुंह यही रहता है, शरीर यही रहता, हाथ यही रहता, फिर चलते क्यों नहीं? नहीं चल सकता ना, क्योंकि मेरा कहने वाला चला गया। अब ये केवल पिंजरा पड़ा रहा। जैसे अभी हम इस मकान के अंदर रह रहे हैं, अभी ये मकान सुंदर भी है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। जिस दिन इस मकान को हम छोड़ के चले जाएंगे तो ये अपने आप खंडहर हो जाएगा। होता है ना, छूटा हुआ मकान भी खंडहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई प्राणी नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से इस मकान के अंदर भी कोई प्राणी रह रहा है। इस प्राणी को जानना ही सत्य है और यही सत्य है। तो इसको कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए सद्गुरु संत आते हैं, तभी तो वो कहते हैं कि मैं उस नाम को, उस राम के नाम को बांट रहा हूं, जनाने के लिए आया हूं। अगर कोई जानने वाला है, कोई लेने वाला है, तो मैं गली गली आवाज दे रहा हूं, भाई ले लो। लेकिन हम तो भोगों में मस्त हैं। सोचा था बहु खाएंगे, बहु जमी बहुमाल, और ज्यों का त्यों ही पड़ा ले रहा, पकड़ ले गया काल। सोच तो रहते कि खूब खाएंगे, खूब कमाएंगे, और पता नहीं कब काल ने पकड़ा और पटक दिया, चलते बने, पता भी नहीं चला। क्यों छोटे भाई, है ना? सोचा था बहुत खाएंगे, बहुत जमी बहुमाल, और ज्यों का त्यों ही धरा रहा, पकड़ ले गया काल। तो इसे काल से बचने के लिए ही, क्योंकि मौत तो सबको आनी है, वो तो विधि का विधान है, लेकिन मौत आने के बाद दोबारा हमारी मौत न हो, ऐसी कौन सी युक्ति है? उस युक्ति को सद्गुरु आकर के बताते हैं, समझाते हैं। जब हम उसको जानने वाले होते हैं, गुरु के पास आकर के समझने वाले होते हैं, तो हमको एक ऐसी युक्ति बता देते हैं जिससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी आप मेरी आवाज से कनेक्ट हो, ऐसी वो युक्ति है कि हमारी आत्मा उससे फिर कनेक्ट हो जाती है, उस युक्ति को करने लगती है। फिर हमारे जीवन में धीरे धीरे संतोष आने लगता है, धीरे धीरे शीलता आने लगती है, हम और भी उस परमात्मा के करीब होने लगते हैं। तो इसलिए हमें क्या करनी है? भक्ति करनी है, सद्भक्ति करनी है, इस राह को जानना है। और जब तक हम इस राह को नहीं जानेंगे तब तक हम बेराह हैं। तो प्रेमी सज्जनों, तो जब हम संतों के पास जाते हैं तो कबीर साहब कह रहे हैं, मेरे गुरु ने दीनी अजब जड़ी, मेरे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, काया नगर अधर एक बंगला, ताम गुपत धरी,